जनपद हापुड़ में यूरिया व अन्य खादों की कालाबाजारी को लेकर डीएम अभिषेक पांडे ने सख्त रुख अपनाया है। कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम ने स्पष्ट किया कि जिले में खाद की कोई भी कमी नहीं है और अलग अलग 1 माह का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। सभी सहकारी समितियों पर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डीएम ने किसानों से अपील किया कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना जाएं। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और यह उनके अंत की शुरुआत होगी। साथ ही यदि किसी दुकान पर नकली खाद या बीज बेचे जाने की शिकायत मिलती है तो तुरंत संबंधित दुकानदार और कंपनी के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने साफ किया कि जिले में किसी भी तरह की कालाबाजारी या किसान शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जनपद के समस्त मीडिया बंधु से वार्ता करने का उद्देश्य ये था कि एक तो जनपद में जो फर्टिलाइजर की स्थिति है उसके बारे में आप सबको अवगत कराया जा सके, जिससे कि आपके माध्यम से कृषकों तक ये सूचना जाए कि जनपद में आज की डेट में लगभग 4160 MT यूरिया और 3004 MT DAP उपलब्ध है। जनपद के हिसाब से लगभग 1 महीने का स्टॉक हम लोग के पास है। सभी सहकारी समितियों में सरकारी रैक से और प्राइवेट रैक से निश्चित कोटा जो शासन द्वारा सुनिश्चित किया गया है उसके हिसाब से यूरिया पहुंचाई जा रही है। तो सबसे पहले तो कृषकों को यह संदेश देना था कि सभी सहकारी समितियों में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। दूसरा, अभी हाल ही में एक पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल द्वारा एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर इस प्रकार का एक खबर चलाई गई कि जनपद में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। उस बारे में आपको बताना था कि जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है वो उनके खिलाफ अभी हाल ही में बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए यूरिया के डाइवर्जन के संबंध में FIR दर्ज की गई है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। नकली पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बेचने के आरोप में उनके खिलाफ CGM कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उनके द्वारा लगभग 250 MT यूरिया जनपद के बाहर दिल्ली जैसे शहर में डाइवर्ट किया गया था। जनपद के बाहर बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर जैसे जनपदों में यूरिया डाइवर्ट किया गया था। तो प्रभावी कार्रवाई की गई एक बड़े सिंडिकेट के अगेंस्ट। उसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है और निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से हताश होकर, निराश होकर, छटपटाहट में उनके द्वारा अनर्गल बयान दिया जा रहा है, जिससे जनपद में किसानों के मध्य भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम कृषक दिवस जो इस कार्रवाई के बाद हुए हैं, सभी में व्यक्तिगत तौर पे और किसान संगठनों ने भी प्रशासन द्वारा इस सिंडिकेट के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसकी खुले कंठ से, मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। और मैं आपके माध्यम से जनपद के समस्त कृषकों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस प्रकार से यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में जनपद के किसान के लिए आवंटित यूरिया का एक दाना भी किसी इंडस्ट्री में डाइवर्ट ना हो, जनपद के बाहर ना हो। और आपके माध्यम से ऐसे गलत कार्यों में लिप्त आपराधिक, असामाजिक तत्वों को मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो कार्रवाई है ये मात्र उनके अंत का प्रारंभ है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आपके माध्यम से मैं इस प्रकार की गलत खबर का खंडन भी करता हूं, जो कि एक आपराधिक तत्व के द्वारा एक व्यक्ति जिसके खिलाफ इसी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है उसके द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी की गई है। इस खबर का मैं खंडन भी करता हूं। एक आखिरी अपील आपके माध्यम से मैं यह भी करना चाहूंगा कि जनपद में यदि किसी भी किसान के द्वारा ब्रांडेड इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड खरीदा गया, महंगे दामों पर खरीदा गया और उसके बाद खेत पर उपज जो है वो अच्छी नहीं हुई है और उनको अगर इस बात का संदेह है कि जो पेस्टिसाइड या कीटनाशक वो अपने खेत में उपयोग किए वो नकली है, तो वो तत्काल हमें अवगत कराएं। हम इसमें कंपनी और रिटेलर दोनों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि जनपद में कृषकों को जो ब्रांडेड सामान है, सही सामान है, वही मिले। सर, यूरिया की कालाबाजारी हुई है, प्रशासन ने पकड़ा भी है और अब तक जो है जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। देखिए, इसमें मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो पुलिस है और प्रशासन है उसके बीच में पूरी तरह से समन्वय है। पुलिस अपने सभी साक्ष्यों का संकलन कर रही है, विवेचना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी आपको इसमें प्रभावी कार्रवाई भी आगे दिखाई देगी। एक चीज और है कि जो माफिया के खिलाफ आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सुनने में आया कि उसके जो है परिवार के लोगों के ही यूरिया में मतलब कि उसके आधार कार्ड वगैरह मिले हैं और उन्होंने भी जो है नकली खाद बेचा है किसानों को। देखिए अभी तो ये पूरी डिटेल्स जो हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके माध्यम से सामने आ रही है,
परंतु जैसा कि आप अवगत हैं कि खाद की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के माध्यम से पूरा ट्रांजैक्शन होता है। तो हमारे पास एक एक व्यक्ति का विवरण है जो कि किसी भी खाद की दुकान से यूरिया लेकर जा रहे हैं। जब इस डेटाबेस को चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि जनपद का यूरिया जनपद के बाहर और दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, उधर ले जाया जा रहा था। लगभग 250 MT यूरिया का डाइवर्जन हुआ है और इन्हीं तथ्यों के सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। इसमें गलत तरीके से यूरिया डाइवर्ट करने वाले लोग और गलत तरीके से यूरिया खरीदने वाले लोग, दोनों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सब दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी मैसर्स वाइबा कास्टिक नोएडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड V190 फेज 2 नोएडा में कार्यरत कर्मचारियों की यूनियन वाइबा कास्टिक एम्प्लॉइज यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक यूनियन के अध्यक्ष विकास कुमार की अध्यक्षता में C2 कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि C2 जिला कमेटी गौतम बुद्ध नगर द्वारा 21 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले जिला सम्मेलन तथा 10 या 11 अक्टूबर 2025 को होने वाले C2 दिल्ली NCR राज्य सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा और योजना बनाना। बैठक में निर्णय लिया गया कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर सक्रिय भागीदारी निभाएं। बैठक को C2 जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, महासचिव यूनियन पदाधिकारी सुनील पंडित और हुकुम सिंह समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया और संगठन की मजबूती के लिए संयुक्त रूप से प्रयासों पर बल दिया।